Friction is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across each other. घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, पुशिंग फोर्स, मोशन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की दिशा ये है और मोशन, ये फोर्स इधर से लगेगा, मोशन इधर होगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन: काइनेटिक, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, static friction. Static friction is a force that keeps an object at rest. जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती है, तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब भी कोई वस्तु रेस्ट में रखा हो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करते रहता है। जस्ट लाइक स्पर्शी घर्षण या गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन is defined as a force that acts between moving surface. It means ये मूव करते हुए सरफेस के बीच में लगता है। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा धरातल के मध्य लगने वाला बल स्पर्शी बल कहलाता है। जैसे बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के बीच लगने वाला बल स्पर्शी बल होता है। दूसरे शब्दों में बोले तो जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण बल स्पर्शी बल कहलाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन को इस डायग्राम में समझ सकते हैं। यह ऑब्जेक्ट है, यह अप्लाइड फोर्स एफ ए, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका मास, ये वेट इसका W, और ये ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच फ्रिक्शन, यानी एफ के इज इक्वल टू म्यू के mg, के इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। मतलब जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वह लिमिट जब वस्तु सतह पे मूव करने लगे, यानी कि वहां से फिसलने लगे, तो फिसलने लगे उस स्थिति तक, उस स्थिति में जो फोर्स का एक लिमिट है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बेलन घर्षण या लोटनिक घर्षण, इंग्लिश में बोले तो सिलेंडर फ्रिक्शन। जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड पर लुढ़कता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को बेलन घर्षण या लोटनिक फ्रिक्शन कहते हैं। इस डायग्राम से समझ सकते हैं आप लोटनिक फ्रिक्शन को, यानी सिलेंडर फ्रिक्शन को। ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी बॉल है, एक पिंड है जो इधर लुढ़क रहा है और इस सरफेस के बीच इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वही लोटनिक फ्रिक्शन है। घर्षण के नियम: यह सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल अथवा आकृति पर नहीं। सीमांत घर्षण का मान अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अब है घर्षण के लाभ। गति में सहायता करना। घर्षण के कारण हम आराम से
चल व दौड़ पाते हैं। धावक गति में तेजी लाने के लिए घर्षण को बढ़ाता है, जैसे स्पाइक्स का प्रयोग कर धावक द्वारा गति को बढ़ाना, यानी कि धावक स्पाइक्स का उपयोग करके अपने गति को बढ़ाता है। यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव हो जाएगा। घर्षण के हानि पर जरूरी। घर्षण की हानि क्या है, लेकिन जरूरी है। घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती है। घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचना या धकेलना कठिन होता है। ऊर्जा का नुकसान। घर्षण हमारे कामों में बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। अब है हमारे दैनिक जीवन में घर्षण। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अतः घर्षण गति बाधक है तथा साधक दोनों है, यानी इसका नुकसान है, इसका फायदा भी है। घर्षण को कम करने के निम्नलिखित उपाय। किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। दो सतहों के बीच किसी भी तैलिया या चिकनी तत्व को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। किन्हीं दो सतहों के बीच अगर हवा की एक परत हो तो भी उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। अब घर्षण बल को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं।